ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। मार्केट में आज अगर हम देखें तो कल का व्यू था कि मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी, शॉर्ट रिकवरी की तरफ जाएगी, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ कल आपके पॉजिटिव क्लोज हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 455 पॉइंट की तेजी हुई और मार्केट ने एक नया हाई दिखा 51,483। लेकिन आपको पता था कि कल मार्केट 77% ओवरबॉट थी। 3% का इजाफा करके मार्केट में फिर डिक्लाइन किया गया। उसकी परसेंटेज हम आगे चल के आपको बताएंगे। यानी मार्केट 450 पॉइंट प्लस तक तो गई, लेकिन मार्केट में फिर हमने गिरावट देखी। तकरीबन 149 पॉइंट के करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है 51,177 के करीब। 426 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 371 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टाइम बाय टाइम हम अपने स्पेशल ग्रुप में बताते रहे कि प्रॉफिटिंग हायर साइड पे करते रहे, क्योंकि मार्केट अब भी आपकी ओवरबोट है। मार्केट शॉर्ट टर्म में आपको मौका देती है बार बार एग्जिट होने का, और इसमें कुछ सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग चल रही होती है। कभी कौन सा सेक्टर आपका परफॉर्म करते रहेगा। जो सेक्टर चलने वाले थे उनकी भी स्पेशल ग्रुप में आगाही दी जा रही है, तो बताया जा रहा होता है कौन से सेक्टर चलने वाले हैं। आज के टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से यानी कि काम होता रहा। अगर हम टॉप सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे रहे 117 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 116, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, टोबैको, केमिकल सेक्टर, इनमें हमने इजाफा देखा। नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर जो काफी दिनों से पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था, आज गिरावट नजर आई। उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल, प्रॉपर्टी, पावर जनरेशन, फूड सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, इनमें हमने गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम न्यूज की बात करें तो पाकिस्तान 1 बिलियन ऑयल, यानी कि पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब से $1 बिलियन जो है वो $1 बिलियन का यानी ऑयल की फैसिलिटीज मिल जाए, यानी कि IMF के हवाले से इस तरह की चीज है। और अगर हम न्यूज वगैरह की बात करें तो IMF की टीम जो है वो विजिट करेगी पाकिस्तान में 2 नवंबर के करीब विजिट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज इन होम रेमिटेंस, यानी कि होम रेमिटेंस में इजाफा होगा, जबकि डॉलर आपका देखा जाए तो अब नॉर्मल एक जगह पर ट्रेड कर रहा है, और पाक रुपीज भी अब जो तेजी से जो बढ़ रहा था अब थोड़ा सा यानी कि न्यूट्रल होते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम कुछ यानी कि रिजल्ट के ऊपर कुछ नजर डालें तो यूबीएल के हाईएस्ट एवर यानी प्रॉफिट रहे, और यूबीएल ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, जबकि हपको के भी हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग रही है और अच्छा प्रॉफिट यानी कि अनाउंस किया। इसके अलावा एमसीबी बैंक देखा जाए तो इसका भी हाईएस्ट प्रॉफिट यानी हुआ है, और एमसीबी ने भी एक अच्छा प्रॉफिट यानी कि शेयर किया। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, अगर इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $83.86 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेड है कि 84 से लेके 86 तक 87 तक मूव कर सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम दुनिया में देखें तो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जंग के मामला चल रहे हैं, और अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई क्लैश वाला मामला भी हो सकता है, क्योंकि इसराइल और जो फलस्तीन की जंग हुई इससे क्लैश बढ़ता जा रहा है और मामला दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से ऑयल के अंदर सरप्राइज मूव एक्सपेक्टेड है। 82 स्टॉप लॉस, अगर 82 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी होगी। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड आपका डिक्लाइन करके थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है। $1 1987 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है 2298 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा हायर पे जा सकते हैं और फिर गिरावट की तरफ जा सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अब भी आपका स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर है और मजीद स्ट्रॉन्ग यानी हो सकता है। अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो 51,422 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। 924 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट ओवरबोट है 809 पॉइंट, जबकि साल के हिसाब से 6400 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हमने देखा कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने एक हाई लेवल जरूर दिया, लेकिन मार्केट ने उस हाई लेवल को यानी कि मेंटेन नहीं किया, और मार्केट में दोबारा हमने देखा कि 51 पहले भी 400 के करीब एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आई थी, जिसकी वजह से हमने 50,600 का लेवल देखा था। और इस बार भी हमने सेकंड टाइम देखा कि 51,417 का हाई लेवल ब्रेक हुआ जो पिछला था, और 483 का हाई लेवल लगा मार्केट का तकरीबन, और मार्केट ने फिर गिरावट एक दी आपकी, और मार्केट 51,177 के करीब क्लोज रही है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट आपकी लोअर साइड पे क्लोज रही है, और इंडेक्स के पास लेवल है। अगर सुबह स्टार्टिंग में 50,000 यानी कि
जैसे अगर 51,300 का लेवल अगर मार्केट मेंटेन करती है जो स्टॉप लॉस है, तो मार्केट आपकी तेजी की तरफ मूव कर जाएगी। अदरवाइज अगर 51,300 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट आपकी 50,800 तक मूव हो सकती है डाउन साइड की तरफ। इस वक्त मार्केट 177 की करीब ट्रेड कर रही है, यानी कि 51,300 तोड़ेगी तो ऊपर है, अदरवाइज मार्केट के पास सपोर्ट है 50,800। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मुसलसल अगर हम देखें पिछले 3 दिन से, तो मार्केट एक एरिया में रुक सी गई है 51,400 के पास और नया हाई नहीं बना पा रही है, यानी 400-500 के दरमियान रुक गई है। एक नया हाई बनाने के लिए मार्केट क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पा रही है। तो एक्सपेक्टेड यही कि 51,500 यानी कि मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी मार्केट 51,800 से लेकर 52,000 तक नहीं जाएगी। तो 51,500 लॉन्ग ग्राफ के लिए यानी कि ब्रेक करना जरूरी है। और सेकंड चीज ये कि अगर 51,500 ब्रेक नहीं हो रहा तो बहुत ज्यादा मुमकिन चांस है कि मार्केट यहां से करेक्शन कर सकती है, लाइक 500 से 800 पॉइंट की करेक्शन की तरफ मूव कर सकती है। अब अगर हम इसको टेक्निकल ग्राफ के ऊपर जैसे कि ओवरऑल देखें तो कल हमने बताया था कि मार्केट आपकी 78% ओवरबॉट है। आज हमने देखा कि मार्केट ने 2-3% का इजाफा किया, ट्रैप किया, यानी कि बुल ट्रैप किया, जिसमें लोग जो मुसलसल तेजी को देखते हुए आ रहे हैं उनका ज़हन यही बना कि यार रोज तेजी होती है, आज भी तेजी हो जाएगी, बाय करते हैं और मार्केट ऊपर माल बिकेगा। ये इसको कहते हैं बुल ट्रैप। तो आज भी बुल ट्रैप रहा और मार्केट ने 80% से दोबारा आपकी 74% तक मार्केट करेक्ट करते हुए नजर आई, यानी कि 74% का खतरा अब भी मार्केट के अंदर मौजूद है। पहले 94 था, अब 74 है, 20% की कमी हुई है। तो ये बताने का मकसद भी यही था। इसके अलावा अब भी मार्केट आपकी ओवरबॉट की साइड पर है। तो कोशिश ये करें कि 51,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 51,500 होगा लॉन्ग तेजी के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो लॉन्ग तेजी है, अदरवाइज मार्केट के अंदर यानी प्रॉफिट टेकिंग है। सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो रिफाइनरी सेक्टर आपका परफॉर्म कर सकता है, अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रहा है क्योंकि थोड़ी करेक्शन कर चुका है, मूव आ सकती है। सीमेंटो में रैली आज इसलिए नजर आई क्योंकि लॉन्ग ग्राफ बेहतर थे और उनमें रैली नहीं हुई थी, तो इस वजह से हमने डीजी खान पायनियर शेयर को ऊपर जाते हुए देखा। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स है जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ स्टॉक जो हमने पहले आपको दिए थे, जिसमें हमने हाईटेक इस चैनल के तवज्जुह से दिया था जो कि 27 रुपए हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज 26.99 हुआ, यानी 27 के करीब हुआ। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जिसमें टॉमसेल, आपका टॉमसेल यहां से अच्छी मूव देगा। टॉमसेल में अगर हम देखें तो इस वक्त जो टॉमसेल का जो रेट चल रहा है तकरीबन अगर देखा जाए तो यानी कि 21 रुपए 23 में से चल रहा है और ये 22 से लेकर 24 तक मूव कर सकता है टॉमसेल। इसके अलावा सरले लेबोरेटरी आपकी जो है 43 से 45 हो सकती है। फिरोजसंस 185 से 200 का लेवल अचीव कर सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो इत्तफाक लोअर साइड पे मिले तो लेना चाहिए, इसमें रैली बन सकती है। साथ ही अगर हम देखें शेल पाकिस्तान एक्यूमुलेट हो रहा है 170 से लेके 180 का एरिया दिखा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स हैं जिनकी कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। आज कुछ स्पेशल स्टॉक भी चले जिसमें बर्जर था और बहुत सारे कॉर्नर स्क्रिप्ट भी थे। इस तरह की कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जाती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी और टाइमली अपडेट रहने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा स्पेशल ग्रुप। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।